Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. This is Ajaz sir here for you. Continuing the conic section parabola. Today we'll discuss the shifting of origin. इससे पहले बेटा आपने देखा जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी पैराबोला की, जिनमें वर्टेक्स ओरिजिन हुआ करती थी और एक्सीज, एक्स एक्सीज या वाई एक्सीज एज द केस मे बी. नाउ शिफ्टिंग ऑफ origin first. Equation of parabola with vertex h comma k and axis parallel to x axis means जो हमारे पास इसका बेसिक फॉर्म जो था, जब वर्टेक्स हमारे पास क्या थी, जब वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन थी और जब एक्सीज हमारे पास एक्स एक्सीज थी rather than positive part of x axis, तो उसकी इक्वेशन क्या थी? That was y square equal to 4ax. एंड मैंने आपको बोला था तब हम ये लिखते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 0. तो तब जाके इसकी वर्टेक्स जो थी ओरिजिन 0,0. तब बेटा जब ये ओरिजिन हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे h का k, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर्म इसका क्या बनेगा? वो बनेगा y minus c here. Now new vertex is y minus k whole square equal to 4ax minus h. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और जिसमें एक्सीस होगी पैरेलल टू एक्स एक्सीस. नाउ अगर हमें इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे तो देखो हम किस तरीके से इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं और फिर उसके कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं. तो हम बेटा यहाँ क्या करेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे इसे कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इट इज कैपिटल एक्स, वेयर वाई क्या होगा, ये जो वाई हमारे पास है, वाई हमारे पास होगा वाई माइनस के, और ये जो एक्स है एक्स होगा एक्स माइनस एच. तो अब आपको इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं. अब ये इस फॉर्म में आ गया. अगर हमें इसका फोकस निकालना होगा, फोकस जो इसका है, फोकस क्या होता है, फोकस आप लिखते हो 0,a, बट एक्चुअली इट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a. तो x0 हमारा x क्या है, हमारा x ये है, इट मींस x माइनस h इक्वल टू 0. तो x आएगा हमारे पास h और y इक्वल टू a. लेकिन y क्या है, y हमारे पास है y माइनस के इक्वल टू a. तो y क्या आ गया, a प्लस के. तो जो हमारे पास ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर्म है, इसका फोकस बेटा क्या बन गया, इसका फोकस बन गया h कामा a प्लस के. यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ एज वेल. x कंपोनेंट h है और y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट है a प्लस के. सो दिस इज द फोकस. अगर हमें इसकी एक्सीज निकालनी होगी, एक्सीज क्या आएगी, ऐसे हम सारे कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. एक्सीज जो है, जो ये फॉर्म है, इसकी एक्सीज क्या है, इसकी एक्सीज है एक्स एक्सीज, दैट इज एक्स एक्सीज की इक्वेशन y इक्वल टू 0. लेकिन y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है y माइनस के इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू के. और ये जो आपके पास शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, डायग्राम से भी आप देख सकते हो, इसकी एक्सीस जो है दैट y इक्वल टू के. तो जो भी कोई कंपोनेंट है इस फॉर्म में हमें लाना है, तो यहाँ फिर ये हमें उनको इक्वेट करना है. जैसे डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इसकी, जो ये फॉर्म है इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है बेटा x इक्वल टू माइनस ए. तो यहाँ आएगा कैपिटल x इक्वल टू माइनस ए. लेकिन कैपिटल x क्या है, दैट इज x माइनस h इक्वल टू a. तो वो आएगा x इक्वल टू a प्लस h. तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी. वन थिंग इज देयर बेटा, जो फोकस है इट्स ऑन एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे हमारे पास है a, 0.
तो ये हमारे पास आएगा x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0। तो x माइनस एच इक्वल टू a, तो x हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा a प्लस एच एंड इट्स हियर y इक्वल टू 0, तो ये आएगा y इक्वल टू k। सो दिस योर फोकस आएगा a प्लस एच कमा k। सो वी कैन राइट हियर, जो फोकस यहाँ हमारे पास है इट्स a प्लस एच कमा k। तो इस तरीके से हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ऑल्सो वी सी हियर डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x इक्वल टू माइनस ए है, तो इट्स x माइनस एच इक्वल टू माइनस ए। सो इट्स x इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ इट्स h माइनस ए। सो वी हैव टू प्रोसीड लाइक दिस टू फाइंड द कंपोनेंट्स। नाउ पैरामीट्रिक फॉर्म बेटा इसका क्या आएगा, x इक्वल टू एच प्लस ए टी स्क्वायर। यू सी अगर हम x के बदले देंगे h प्लस ए टी स्क्वायर, तो h और h कैंसल, वो आएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। और y के बदले k 280, तो k एंड k विल गो, इट्स 280 होल स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अकॉर्डिंगली ये हमने लिया इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से होगा तो अकॉर्डिंगली हम ऐसे ही कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग वी हैव, यहाँ हमने लिखा इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स दिस एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस तरीके से इसका दूसरा है एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेट्स सी दैट। नाउ सी अगर हमारे पास होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स h कॉमा k एंड एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो इसकी एक्सिस बेटा x पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो इसका बेसिक फॉर्म है वो क्या है, जब वर्टेक्स ओरिजिन होती है और एक्सिस होती है वाई एक्सिस लाइक दिस, जो यहां पे था, तो इसका बेसिक फॉर्म क्या था, दैट वाज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो फिर हमने लिखा था इसको x माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस 0। जब हमने वर्टेक्स को शिफ्ट किया यहाँ h कमा k, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या आएगा, x माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस k। दिस इज योर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर्म। तो इसको हम वापस लिखेंगे ऐसे, कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल y। अगर इसके हम कंपोनेंट्स में फाइंड कर लेंगे तो कैपिटल x क्या हमारे पास होगा x माइनस h और कैपिटल y क्या होगा y माइनस k। फॉर एग्जाम्पल हमें इसका फोकस निकालना होगा। हमें पता है जो ये है इसका फोकस बेटा कहाँ पे है, इसका फोकस y एक्सिस पे है, और वो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं वो 0 कामा a। सो एक्चुअली इट इज x इक्वल टू 0 एंड y equal to a. Now x is here, x minus h equal to 0. So x equal to h और y क्या है, y minus k equal to a. So y equal to a plus k. तो इसका फोकस बेटा क्या आएगा, वो आएगा h कामा a plus k. You see here, इसका फोकस आएगा h कामा a plus k. तो अकॉर्डिंगली जो भी कंपोनेंट्स आपको फाइंड करने होंगे, आप इस तरीके से वो कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी होगी, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, हमने इसको इसका फॉर्म में लाया। इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है बेटा, जो ये फॉर्म था तो वो हम लेते थे ऐसे y इक्वल टू माइनस ए, लेकिन y हमारे पास क्या है, y माइनस के इक्वल टू माइनस ए। तो y क्या आएगा, की माइनस ए। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू की माइनस ए। तो बाकी कंपोनेंट्स हम इसी तरीके से इसमें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो लेंथ ऑफ लेट सेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगी यहाँ, दैट्स हियर 4a इन एवरी केस। Now see, अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे so that we will learn how to find the components in shifting of origin. ये y square plus 2y minus x plus 5 equal to 0.
देन फाइंड इट्स कंपोनेंट्स, हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे सारे, चाहे वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एज द केस में बी। तो हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इन y, लेट्स मेक इट कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, y, ये हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y जो यहाँ है वो क्या बनेगा, दैट्स 1 y प्लस 1 होल स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कर रहे हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने प्लस 1 यहाँ ऐड किया तो मैं माइनस 1 करूंगा, और ये माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा y माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल, दिस इज 5 माइनस 1 4, दिस इज माइनस एक्स प्लस 4। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 4। नाउ सी ये क्या बन गया हमारे पास, y माइनस की होल स्क्वायर इक्वल टू ये x माइनस एच। तो ये आपके पास जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यहाँ 1 है। तो यू कैन सी ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर्म है। तो आपका यहाँ बेटा h क्या बना, h बना आपका यहाँ 4, और k क्या बना माइनस 1, और ये जो इसका कोफिशिएंट है, तो आपने देखा अभी y माइनस के होल स्क्वायर 4a x माइनस h। तो ये 4a जो हमारे पास है दैट्स 1। तो सीधे जो वर्टेक्स अगर हमें निकालनी होगी, वर्टेक्स इसकी क्या आएगी, वर्टेक्स इसकी बेटा आएगी h का मतलब दैट्स 4 का माइनस 1। जो लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम है दैट्स 1, ये कोफिशिएंट होता है। अच्छा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो फोकस, या जैसे मैंने दिखाया आप इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्या बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू x। हमारा y जो है y क्या है, y हमारे पास है y प्लस 1, और x जो है x हमारे पास बेटा क्या है x माइनस 4। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोकस निकालना होगा, फोकस जो है इस फॉर्म का, ये y स्क्वायर इक्वल टू x बन गया। तो इसका फोकस क्या बनेगा बेटा, इसका फोकस बनेगा a,0, a,0। a आपको यहां से मिलेगा, a is 1/4। Now see, actually it is x equal to a and y equal to 0। तो x लेकिन हमारे पास क्या है, x is x minus 4, x minus 4 equal to a। तो a जो है आपने यहाँ a निकाला, a हमारे पास क्या है, a is 1/4 here। So it's x minus 4 equal to 1/4, and y जो है y हमारे पास क्या है, y plus 1 equal to 0। तो x आएगा it's 4 plus 1/4, it is 17/4, और ये आएगा y equal to -1। तो हमारा फोकस जो इस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर्म का है, ये वाला, इसका फोकस बेटा क्या है 17/4 -1। सो दिस इज द फोकस। अगर डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो आपने ये फॉर्म लिया y स्क्वायर इक्वल टू x, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है बेटा दैट्स x इक्वल टू -a। लेकिन हमारा x क्या है, दैट्स x माइनस 4 इक्वल टू -a। a हमारे पास क्या है, a इज 1/4। तो ये आएगा x इक्वल टू 4 minus 1/4 is 15/4। तो ये हमारे पास आएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाउ सी अगर हमें एक्सीज निकालनी होगी इसकी, तो यू नो दैट ये इस तरीके से हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू x,
लेकिन शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन फॉर्म में है। तो एक्सीज जो इसकी होती है, इसकी एक्सीज ये इस तरीके से होता है हमारे पास, इसकी एक्सीज एक्स एक्सीज होती है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0, लेकिन हमारा y यहाँ क्या है, दैट इज y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन जो एक्सीज है दैट इज y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 जो है ये इसकी एक्सीज आए। तो y इक्वल टू -1 तो ये इस तरीके से जो ये पैराबोला है यहाँ से इस तरीके से, तो ये इसकी एक्सीज आएगी। इसके बाद अगर जो लेट सेक्टम है इसकी कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से LL डैश होते हैं, a, 2a, फिर क्या होता है a, -2a। तो मैं ये वाला दिखाता हूँ। लेट सेक्टम के जो एंड्स है, जो एक्सट्रीमिटीज है, तो एक्चुअली आपके पास क्या है, आपके पास कैपिटल X इक्वल टू A और Y इक्वल टू 2A है। तो कैपिटल X जो है हमारे पास वो क्या है, ये हमारे पास x -4 और A क्या है x 1/4 और y प्लस 1 इक्वल टू A इज 1/4। तो ये आएगा x इक्वल टू 4 प्लस 1/4 विच इज 17/4 and it's y equal to 1/2 minus 1, so y equal to -1/2। तो ये एक एंड इसका आएगा 17/4 और -1/2। so this way you can find the extremities of the lattice sector। so this was about the shifting of origin। अगर इसकी कंपोनेंट्स कोई भी कंपोनेंट वहां बताया होगा तो आप कोई भी कंपोनेंट इसका निकाल सकते हो। वंस इसको आप इस फॉर्म में ला सकते हो, फिर इस तरीके से आप इसका कोई भी कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। now we see here one question, value of p such that the vertex of y equal to x square plus 2px plus 13 is 4 inches above the x axis। तो हमें बताना है which one is the value of p। तो हमारे पास है y equal to x square plus 2px plus 13। so y here इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ये क्या बनेगा x plus half coefficient of this that is x plus p whole square where a square plus b square plus 2ab। तो हमारे पास a square plus 2ab आ गया, तो b square ये हम माइनस करेंगे p square ताकि ये इसके साथ बैलेंस हो जाए plus 13। so it's here y square, it's here y minus 13 plus p square equal to x plus p whole square। तो इसको लिखेंगे हम x plus p whole square equal to y minus, यहाँ लिखेंगे 13, ये आएगा यहाँ माइनस p स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास आएगा। तो अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन फॉर्म जो हमारे पास है, तो ये क्या आएगा x माइनस ये माइनस p यहाँ का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 13 माइनस p स्क्वायर। तो हमारे पास है x माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस k। तो h हमारे पास क्या आया माइनस p और k क्या आया वो आया 13 माइनस p स्क्वायर। Now see the question says vertex जो इसकी है that's 4 inch above the x axis। Shifting of origin में 4 inch above the x axis means that's y component। और जो shifting of origin में y component आपके पास k है, इसका मतलब आपके पास k किसके बराबर दिया है that's 4। तो इसका मतलब 13 minus p square equal to 4।
So 13 minus 4, 9 equal to p square. तो p क्या आएगा बेटा? That is plus minus 3. So the value of p can be 3 or minus 3. Now see the option. So this is the right option. तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, इसमें आप बेटा अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आए भी हैं और आते भी हैं, तो इसको आप अच्छे से देखोगे।